नमस्कार। मैं काजल गंगवार। दोस्तों, आज कुछ ज़रूरी पॉइंट पे बात करने वाली हूँ। अफ़वाह अफ़वाह जिसे कहते हैं वो अफ़वाह कहाँ नहीं है, हर जगह अफ़वाह है। यहाँ तक कि कोर्ट में भी लोगों ने अच्छी-अच्छी अफ़वाहें बहुत ज़्यादा अफ़वाहें उड़ा रखी हैं। जैसे कि लोगों का कहना है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो इतनी कोर्टों की ज़्यादा अफ़वाहें उड़ा रखी है। जैसे कि लोगों का कहना है कि कुछ लोग कहते अफ़वाह अफ़वाह कहाँ नहीं है। निजी ज़िंदगी में तो अफ़वाह है ही, कोर्ट वाली ज़िंदगी में भी लोगों ने अफ़वाह उड़ा रखी। कोर्ट के मामले में इतनी झूठी सच्ची बातें कर रखी हैं कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। ख़ास तौर से पतियों को डराने के लिए ऐसी-ऐसी अफ़वाहें निकाली हैं, ऐसी-ऐसी अफ़वाहें निकाली हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। पता नहीं लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं, क्यों ये अफ़वाह उड़ाते हैं, समझ में नहीं आता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ और आज के वीडियो में बताती हूँ कि किस तरह की अफ़वाहें लोगों ने उड़ा रखी है। सबसे पहली बात आती है अफ़वाह जिसमें कि कहते हैं कि 1 साल से पहले आप डिवोर्स का केस नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? डिवोर्स क्यों नहीं ले सकते? ये गलत है ना तरीका। अब सबसे पहले तो कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले वकील ही साहब कहते हुए मिलेंगे अधिकतर कि अरे 1 साल से पहले तो डिवोर्स नहीं डाल सकते। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं डिवोर्स का केस। और हो भी सकता है जब हर चीज़ की एक हालात होती है, सिचुएशन होती है। जैसे कि मान लो पति पत्नी अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं दोनों, तो ऐसे तलाक को तो चलो 1 आध साल लग जाता है, क्योंकि कोर्ट उनको मौका देती है कि वो समझ पाएँ एक दूसरे को और साथ में रह पाएँ। लेकिन जैसे कि किसी की पत्नियां ही गलत हैं, तो ऐसे केसों में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो अगर सुबह शादी की है तो शाम को केस डाल सकते हैं और कल का भी उन्हें इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। और कोई भी जज साहब, कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहाँ पे उनकी फ़ाइल नहीं ली जा सकती है। कैसे यदि कि भाई अब तो अभी तलाक नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेफालतू की अफ़वाह है। अगर कोई आपसे इस विषय में कुछ कहता भी है तो उसे कहो कि बताओ कौन सी धारा में, कहाँ पे, किस सेक्शन में, कहाँ पे लिखा हुआ है ये कि 1 साल से पहले तलाक नहीं होगा। एक अफ़वाह तो ये हो गई। दूसरी अफ़वाह में ये आती है कि लोगों का कहना है पतियों को डराने के लिए, और ऐसे ही जिनको कोर्ट का कोई ज्ञान नहीं होता है उसके बाद भी कहते हैं कि बच्चे तो पति के पास ही रहेंगे, सॉरी पत्नी के पास रहेंगे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। कोर्ट ये देखती है कि बच्चे पालने में कौन सक्षम है। अगर पत्नी के पास बच्चे ज़्यादा सेफ रहेंगे तो कोर्ट पत्नी को देती है, और पति के पास ज़्यादा सेफ रहेंगे, उसे पढ़ाने लिखाने की क्षमता और उसका खर्चा उठाने की क्षमता अगर पति में है तो पति के पास जाते हैं बच्चे। कोर्ट को देखना पड़ता है, कोर्ट के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। और अगर मान लीजिए कोर्ट को ये लगता है कि ये पुरुष जो है खर्चा उठा सकता है, बच्चे को पाल सकता है अच्छे से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नी के पास जाएंगे। खास तौर से लड़की के बारे में कहा जाता है नहीं, ये लड़की तो पत्नी को ही मिलेगी। तो ये सब पतियों को डराने के लिए कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट सब ये झूठी अफवाहें हैं भाइयों, इनको बिल्कुल नहीं मानना है, अपने हिसाब से काम करना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि अपने हिसाब से जाइए कोर्ट में, बात कीजिए, डरना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नी को ही बच्चे मिलेंगे, आपको भी बच्चे मिल सकते हैं। नंबर 3 पे आता है स्त्री धन। स्त्री धन के बारे में क्या कहा जाता है? स्त्री धन तो स्त्री का ही है जी। जैसे कि स्त्री धन में आ गया, जैसे उसके मायके से जो मिला है, जो ज्वेलरी मिली है, या जो उसे गिफ्ट में मिली है सास ससुर, या जो अदरवाइज मेहमानों ने दी है, उसको कहते हैं स्त्री धन। कि स्त्री धन तो स्त्री को ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब स्त्री को स्त्री धन मिलेगा तो पुरुष का भी तो पुरुष धन है, पुरुष को भी मिलना चाहिए। जब वो अपना दिया हुआ अंगूठी, और लड़के को लड़की की फैमिली को जो भी दिया है लड़की वालों ने, और अपना जो भी खर्चा किया है शादी में अपना वापस ले सकते हैं, तो लड़के वाले भी तो ले सकते हैं ना। क्योंकि रूल सबके लिए कोर्ट में इक्वल है। ऐसा नहीं है कि लड़की के लिए रूल कोई दूसरा है और पत्नी के लिए दूसरा है, पति के लिए दूसरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के एक ही रूल है। अगर स्त्री धन लड़की का है तो लड़के का भी पुरुष धन हो गया, वो जो उसे मिला है। तो अगर वो वापस कर सकती है तो पति को भी वापस करना है, और पत्नी वापस नहीं करेगी तो पति का भी कोई हक नहीं बनता है कि वो वापस करेगा। इसलिए अफवाह में नहीं आना है। ये सब कोर्ट में जाके समझना है, देखना, केस लड़ना है। किसी की बहकाने में बात नहीं आना है। और कोई बहकाता भी बोलता भी तो उसको बोलो भाई कौन से सेक्शन में कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, नंबर 3 ये बहुत अफवाह रहती है कि सबसे ज़्यादा अफवाह फैला रखी है कि पत्नी केस के बाद घर नहीं आ सकती। भाई ऐसा कौन सा सेक्शन है जो पत्नी केस के बाद घर नहीं आ सकती?
उसका घर है, उसकी मर्ज़ी है, कभी भी आ सकती है केस करने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, पत्नियों को खाली डराने के लिए कर रखा है कि पत्नी घर नहीं आ सकती। पत्नी का घर है, पत्नी कभी भी आ सकती है। हाँ, कुछ शर्तें हैं जिसमें पत्नी घर नहीं आ सकती, जैसे कि कोई भी उस पर उन लोगों ने स्टे ले रखा है तो नहीं आ सकती है, या और भी कोई विवाद है तो नहीं आ सकती है। बाकी ऐसा नहीं है कि पत्नी घर नहीं आ सकती, पत्नी आ सकती है घर पे, कुछ शर्तें होती हैं उसमें। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सी अफवाह फैला रखी है बहुत ज़्यादा कि पत्नी से कुछ मत कहो, केस कर देगी। अरे भाई, केस कर देगी तो कौन सी तो पे केस कर देगी तो क्या होगा, ज़्यादा में ज़्यादा 3 साल की सज़ा हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग डरते रहते हैं, खामखा लोगों को डरा रखा है कि अरे पत्नी से तो कुछ मत कहो, पत्नी केस कर देगी। तो महारानी तो चौड़े में रहती हैं, अरे भैया हमसे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, लोग हमसे डरते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोर्ट में जाएं, केस फाइल करें। ऐसा नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप घर में बैठे रहो और यही डरते रहो कि पत्नी केस कर देगी। अरे कर भी देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब निपटता है। कितने सारे केस ऐसे कोर्ट में हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी फालतू की अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो। ये फालतू की वो है, अफवाहें हैं। नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है, दो उसमें आता है नेक्स्ट, एक बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ा रखी है, जैसे कि एक उड़ा रखी, हाँ, पहले पति केस कोर्ट में ना करे कि अरे को पत्नी ऐसे 10 साल से मैके जाके बैठी है। पति को क्या डराया जाता है कि पत्नी जो है अरे आप केस मत करना, इधर से दिक्कत हो जाएगी, आपको खर्चा देना पड़ेगा। पतियों को ऐसे डरा रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर केस आपको दिक्कत है, आपके साथ गलत हुआ है, तो आप केस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आपका राइट बनता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी पत्नी 10 साल से मैके गई हुई है और डर के मारे अफवाहों की वजह से केस भी नहीं कर रहे, तो वो तो चौड़े में ही रहेगी, फिर ऐसे में कुछ होगा नहीं। हाँ, इतना होता है बस कि कोर्ट ने 11,000 रुपये बांध रखे हैं, जिसमें कि महिला को केस लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अगर पति ने केस पहले कर दिया तो महिला कोर्ट क्या करता है, समथिंग 11,000 रुपये महिला को दिलवाता है, जो भी पत्नी है, तो वो उसका कोर्ट खर्चा रहता है। उसके बाद में और कोई खर्चा नहीं रहता। अगर पुलिस के साथ गलत हुआ है तो वो आके कह सकता है, पहले भी केस डाल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये फालतू की अफवाहें हैं, इन्हें लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 3 पे आता है कि इसके बाद एक अफवाह बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, कौन सी आती है, ये सुनने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लोग कहते हुए मिलेंगे, अरे अरे वो क्या बात है, वो हज़ारों पत्नियों को भी। दोस्तों, फालतू की बातों में ना है, ये फालतू की बकवास है, अफवाह है। कोर्ट के विषय में ऐसी अफवाह उड़ाते रहते हैं लोग। अपना जाएं, अपना कोर्ट केस करें, जो आपको दिक्कत है आप कोर्ट को बताएं अपनी प्रॉब्लम, और कोर्ट आपकी बात को सुनेगी। अफवाहों में ना आए। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं बनाती हूँ और भी अच्छी अच्छी बातें लाती हूँ आपके लिए, कोर्ट के लिए। मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।